संकेत जी नमस्कार। नमस्ते सर। आप जो हमारे पास अभी पेन क्लिनिक में आए थे, जी सर। तो जिस दर्द के लिए आए थे हम उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है। तो आपको जो ये दर्द होता था ये कहाँ और किस तरीके का दर्द था, कहाँ होता था दर्द ये? सर ये दर्द कान के ऊपर से शुरू होकर यहाँ से और कान के अंदर और फिर गले के नीचे से उतरता था। ओके। और करंट का झटका, जैसे बहुत बहुत तेज झटका लगता हो करंट का, उस टाइप का दर्द होता था तो ये। ये कितने समय से था दर्द आपको? सर ये करीब मैं 6 साल से था। ओके। और ये जो गले में दर्द, कान में दर्द और ये रहता था आपको, तो ये किस समय पे आता था दर्द? सर ये जब पहली बार आया था तो पहली बार हम ब्रश कर रहे थे उस समय आया था, लेकिन उसके बाद ये दर्द कभी रह जाता था। और जैसे हम कोई निवाला भोजन कर रहे हैं या फिर पानी पी रहे हैं या फिर तेज आवाज के लिए या मुंह खोलने बोलने के लिए तभी भी आ सकता था, ये कभी भी आ जाता था। तो ये आपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया इस दर्द के हाँ, लिए? जी सर, तो हमने उन्होंने क्या neurologist- डायग्नोसिस बनाया? सर न्यूरोलॉजिस्ट दिखाया तो उन्होंने सबसे पहले दवाएं हमारी शुरू हुई और दवा हम धीरे धीरे दवाओं का डोज बढ़ता चला गया सर। जैसे हम दवा की जितनी बीमारियां ये इससे संबंधित थी हम सब खा चुके हैं। और दवा 200 से 400 तक 3 टाइम हम जेटॉल खाते थे, डुजेला खाते थे, मैक्स गार्नियर खाते थे 150 भी 2 बार। तो दवाएं हमारी धीरे धीरे, फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा है कि अब तुम्हारी दवाएं काफ़ी हो चुकी हैं और दवा खाओगे तो बेहोशी का आलम में रहोगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम एक बार जाके ऑपरेशन के लिए संपर्क कर लो या फिर तुम आरएफए का उन्होंने सुझाव दिया था। तो आम भाषा में बोलें तो आप प्रीगैबलिन 150 मिलीग्राम 2 बार, 2 बार है ना, टेग्रिटॉल 400 मिलीग्राम 3 बार, 3 बार है ना, और साथ में डिलॉक्सिटीन भी खा रहे थे जी। लेकिन उससे भी आपका दर्द अब कंट्रोल नहीं था। कुछ दिन कंट्रोल, फिर उभर जाता था। फिर उभर जाता था। सो इससे आपकी जिंदगी में इस दर्द से कितनी तकलीफ थी? सर इसको कह नहीं सकते सर, मतलब कहीं भी हमको अच्छा नहीं लगता था, घर में भी नहीं ठीक लगता था, घर में भी झुंझलाहट लगती थी। ऑफिस में भी सर काम डिस्टर्ब होता था, वहाँ भी मेरा मन नहीं लगता था। इवन सर मेरा धरती पे ही नहीं लगता था, बहुत बहुत बेचैन थे हम। बहुत बेचैन थे जी। तो इसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट्स बताए गए कि या तो सर्जरी होगी, ब्रेन सर्जरी, जी। या फिर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जी, होगा। बिल्कुल तो सर। आप न्यूरोसर्जन से मिले तो उन्होंने हाँ क्या सर, बोले? हम न्यूरोसर्जन से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इसकी ब्रेन सर्जरी जरा सा टिपिकल है और उसके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन उन्होंने आरएफए बताया था कि आपका भी नाम लिया था उन्होंने, सर ने कहा था कि डॉक्टर अनुराग सर से मिल लीजिए और आरएफए अगर बेटर इसका इलाज है, मतलब ज़्यादा उसमें चांसेस बहुत कम है दिक्कत होने के, तो ये ज़्यादा अच्छा है, आप सुटेबल है कि आप आरएफए करवा लीजिए। तो आपने जब आरएफए कराया तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं महसूस हुई जब हमने आरएफए किया? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अभी 2 महीने हो गए सर। हाँ। बिल्कुल बेटर महसूस कर रहा हूँ और धीरे धीरे हमारी दवाएं कम होती चली गई हैं और अब तो लगभग शून्य है दवा। ठीक है, तो आप अदरवाइज सेटिस्फाइड है? बहुत सर। सो मैं सिर्फ इतना इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का दर्द किसी को हो जी। नसों का और वो नॉर्मल आपके पेन किलर वगैरह से नहीं जा रहा हो, जी। तो आप एक पेन क्लिनिक में एक बार संपर्क बिल्कुल करके सर, हम बिल्कुल आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार सके और पेन में रिलीफ पा सके बिना दवाइयों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आप अदरवाइज सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाई है सर। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सर मेरी ज़िंदगी एक तरह से देखा है तो ज़िंदगी में वापस ला दिया सर लाइफ में हमारे। धन्यवाद सर, धन्यवाद।